हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। हम आज शुरू करते हैं सीडीपी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें पढ़ेंगे आज हम जेंडर क्या है। तो जेंडर को समझना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स की नज़र से, और वैसे भी समझना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो हम देखते हैं कि जेंडर क्या है। व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? जेंडर समाज द्वारा बनाया गया एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसको हम समझ लेते हैं कि किसे क्या करना है, किसके क्या रोल्स हैं। तो जेंडर इज अ जेंडर व्हाट इज जेंडर? जेंडर इज अ social construct जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी समाज द्वारा बनाई गई एक संरचना जेंडर कहलाती है। अब ये जेंडर और जेंडर की कुछ टर्म्स समझना है। तो जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस जेंडर एंड सेक्स? सेक्स देख लेते हैं क्या है। जेंडर जहाँ सोशल कंस्ट्रक्ट है, वहीं पर सेक्स क्या है? सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इसका मतलब ये है कि ये जैविक तौर पर बनाया गया एक संरचना है। सेक्स में जैसे कि डिफरेंस होता है कि फीमेल्स का वर्क क्या है। फीमेल्स बायोलॉजिकल तौर पर उनका रोल्स होता है, जैसे फीमेल ही केवल बच्चों का जन्म देना, जनरेशन को बढ़ाने का काम, और वहीं पर मेल ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर इसको सेक्स के आधार पर बायोलॉजिकल टर्म कहा गया है सेक्स को। और डिफरेंस है बिटवीन जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी समाज के द्वारा बनाई गई ये संरचना है जेंडर। तो अब हम देख लेते हैं इक्वालिटी क्या है इनमें। इक्वालिटी बिटवीन इक्वालिटी और जेंडर रोल्स क्या हैं? इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स। ये देखना हमें कि इक्वालिटी क्या है, जेंडर रोल्स क्या हैं। इसमें इक्वालिटी और जेंडर रोल्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि समानता कैसे देनी है। समाज में मिलने वाली मेल एंड फीमेल को समानता दी जाती है, इक्वालिटी दी जाती है, वो किस आधार पर दी जाती है, इक्वालिटी क्या है और जेंडर रोल्स क्या हैं। तो इक्वालिटी समानता दी जाती है समाज के प्लेस, वर्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इक्वालिटी दी जाती है। और जेंडर रोल्स क्या हैं? जेंडर रोल्स हैं जैसे सोशल कंस्ट्रक्ट समाज द्वारा बना दी जाती है कि फीमेल क्या करेंगे। फीमेल का काम है खाना बनाना, घर का काम करना, वहीं मेल्स क्या करेंगे? अर्निंग करना, बाहर के काम करना। इस तरह से ये जो जेंडर रोल्स बनाए गए हैं सोशल कंस्ट्रक्ट के तौर पर, इसे कह दिया गया कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट जेंडर जाना जाता है। वहीं पर सेक्स क्या है? सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो ये कह सकते हैं हम कि ये एक निश्चित एक दायरा है जिसके तौर पर
समाज में अवसर और भूमिकाओं के तौर पर ये सेट किया जाता है। अब हम इक्वालिटी और इक्विटी को देख लेते हैं। इक्वालिटी इक्विटी क्या है? इक्वालिटी इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी इस बेसिस पर कैसे दी जाती है? इक्वालिटी है कि समानता, यानी किसी भी जगह किसी काम, किसी गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी वर्क है, मतलब समानता, मेल्स एंड फीमेल को समान अवसर प्रदान करना इक्वालिटी है। वहीं पर इक्विटी क्या है? इक्विटी ये है कि ज़रूरत को, नीड्स को ध्यान में रखते हुए अवसर उपलब्ध कराना इक्विटी है। ज़रूरत क्या है? जैसे मान लीजिए एक विकलांग बच्चा है, तो विकलांग बच्चे को और समान बच्चे को ये कह दिया जाए कि मेल एंड क्या है, फीमेल। मेल और फीमेल को क्या करना है? समानता के अवसर प्रदान करना है। तो क्या होगा? अगर मान लिया जाए कि स्कूल की क्लासेस चल रही हैं तीसरे फ्लोर में, तो वहीं पर सबको पहुंचना है। वहीं लड़कियां पहुंचेंगी, वहीं लड़के पहुंचेंगे, समान अवसर है। लेकिन उनकी इक्विटी के तौर पर देख लिया जाए, कोई बच्चा विकलांग है, तो विकलांग होने की वजह से उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो नीचे की फ्लोर में अपनी क्लासेस ले सकता है। उसको नीचे वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो फैसिलिटीज़ ऊपर मिल रही हैं उन्हें नीचे उपलब्ध कराओ। तो ये इक्विटी हो गई, यानी ज़रूरत को, नीड्स को ध्यान में रखते हुए अवसर उपलब्ध कराना, अपॉर्चुनिटी देना इक्विटी है। और वहीं बराबर अवसर कि लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं किया जाएगा, समान अवसर देना है, तो वो फिर इक्वालिटी हो गई, समानता हो गई। ये डिफरेंस है इसमें। अब हम देख लेते हैं बेसिस, इसके बेसिस बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी। असमानता के बेस क्या हो सकते हैं? असमानता के आधार, तो इनके आधार देखते हैं क्या है, किस आधार पर असमानताएं प्रकट होती हैं, दिखती हैं समाज में। इसमें डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्स। नंबर 2 है डिफरेंस differences in term of caste। differences in term of socio economic status। और क्या है? डिफरेंसेस
in term of age। ये इतने आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी दिखती है समाज में, इनइक्वालिटी किस किस बेस पर दिखती है, ये कुछ टर्म्स हैं। तो पहला टर्म्स है डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ सेक्स, यानी बायोलॉजिकल टर्म के आधार पर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के आधार पर जो डिफरेंस दिखता है समाज में, उसी के एक ये उसका आधार होता है। और दूसरा है कास्ट, कास्ट के आधार पर किस कास्ट में किस तरह के डिफरेंस चलते हैं, कहाँ पर कैसे मान्यताएं चल रही हैं, किस आधार पर लड़के लड़कियों में वर्क का डिफरेंस होता है, कैसी वैल्यूज़ वहाँ चल रही हैं, तो ये कास्ट के आधार पर होती है। और डिफरेंस इन बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति, कैसी किस समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति चल रही है, समाज में कैसे मान्यताएं और कैसे मूल्य हैं, कैसी नैतिकता चल रही है, कैसी वहाँ की आर्थिक स्थिति, आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस भी मैटर करता है। इस बेस पर भी इनइक्वालिटी दिखती है। और अगला है डिफरेंस इन टर्म ऑफ एज, यानी कि उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर भी डिफरेंस बना दिए जाते हैं। एक एक मान्यता होती है कि समाज में कुछ समय तक क्या होता है, मान लीजिए कि लड़के लड़की एक समान एक साथ किसी प्लेसेस में खेलते रहते हैं, लेकिन फिर समाज के द्वारा ही बनाई गई ये मान्यताएं कि एक समय बाद अलग कर दिया जाता है कि नहीं, लड़कियों को घर का काम करना है, लड़के बाहर का काम करेंगे, और एक साथ नहीं खेलना है, एक साथ नहीं बैठना है। इस तरह ये सोशल कंस्ट्रक्ट बना दिया जाता है। तो ये क्या होता है, डिफरेंस इन टर्म ऑफ एज, उम्र के अनुसार काम में बंटवारा कर देना, अलग अलग डिवाइड कर देना कि इस उम्र में इस तरह मेल्स एंड फीमेल में वर्क डिफरेंसेस होंगे। तो ये एक बेस है इनइक्वालिटी का, असमानता का डिफरेंस कर दिया जाता है। जैसे एजुकेशन को लेकर फीमेल्स को कुछ समय के बाद बाउंडेशन लगने लगते हैं, अभी भी हद तक ये बाउंडेशन टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलते हैं। तो कुछ समय बाद पढ़ाई के लिए बोल दिया जाता है कि नहीं अब नहीं पढ़ना है, वहीं पर मेल्स को पढ़ने के लिए ज़्यादा पुशअप किया जा रहा है। अब हम इसके आगे एक टर्म्स और देख लेते हैं। जेंडर रोल्स, एंड becoming man and woman। यानी जेंडर रोल्स जो बनाए गए हैं, सामाजिक नियम बनाए गए हैं कि समाज में मेल्स एंड फीमेल का वर्क डिफरेंस होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट के आधार पर होता है, बेसिस ऑन बिकमिंग मैन एंड वुमेन, यानी समाज की भूमिकाएं क्या हैं, समाज में मेल्स एंड फीमेल्स को जो भूमिकाएं दी गई हैं वर्क्स के आधार पर, अपॉर्चुनिटीज़ के आधार पर, कहाँ पर किसको कितनी अपॉर्चुनिटीज़, कितनी इक्वालिटी के आधार पर देना है, ये भी मैटर करता है। और एक नियम बना दिया जाता है समाज के तौर पर कि डिफरेंस कर दिया जाता है, चल रहा है कि लड़कियों को खाना बनाना और लड़कों को वहीं पर काम करना, लड़कों को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लड़कियों को टीचर बनना, इस तरह के जो डिफरेंस बना दिए जाते हैं, जेंडर रोल्स बना दिए जाते हैं, एक रोल्स तैयार कर दिया जाता है, कैसे कपड़े पहनना, ये सब क्या हैं, ये भूमिकाएं हैं, कैसे चलना है। फीमेल्स है तो किस तरह चलेगी, और वहीं मेल्स हैं तो कैसे चलेंगे, चलने की एक्टिविटीज़, रोल्स, ये सारे आते हैं जेंडर रोल्स एंड जो मेन और वुमेन में डिफरेंस दिए गए हैं। तो गाइस, अब आशा करती हूँ कि इतना ये जो जेंडर से संबंधित टर्म्स समझाए गए समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।